हेलो बच्चों, बदल जाओ वक्त के साथ। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो। मजबूरियों को मत कोसो। हर हाल में चलना सीखो। इसी प्रकार मैं आज क्लास 6 मैथ्स का जो आपके कृष्णा इंस्टीट्यूट चैनल पे में हम क्या पढ़ेंगे, जो जब कॉमर्स में क्या किए पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, उसको मैं क्या करता हूँ फिर से एक्सप्लेन करके मैं आगे टॉपिक में मैं बढ़ूंगा कि क्या हमको आगे पढ़ना है। ठीक है, आप जानते हो कि जो इंडियन नेम होता है उसमें क्या होता है, वंस हो गया, टेंस हो गया, हंड्रेड हो गया, थाउजेंड हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख हो गया, करोड़ हो गया। ठीक है, और आप जानते हो कि इंटरनेशनल में क्या होता है, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, ट्रिलियन हो गया, होता है ना। उसी प्रकार क्या होता है, देखिए इंडियन नेम में जो होता है, मान लीजिए अगर मिलियन होता है तो एक मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 लाख जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका इंडियन हो जाएगा, और 1 मिलियन किस में हो जाएगा आपका इंटरनेशनल में। ये मैं आपको बता चुका हूँ। और देखिए मैं ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, बस इसको समझाने के लिए मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, अब देखिए हम आगे इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको पिछले वीडियो को अगर आप देखना है तो आप कह सकते हैं कि कृष्णा इंस्टीट्यूट के चैनल पे जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर कह सकते हैं पार्ट 1 हो गया या पार्ट 2 हो गया या पार्ट 3 हो गया, आप क्या जाकर कह सकते हैं, आप क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और उससे आप क्या कर सकते हैं कि पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो भी पढ़ाया गया है, जो भी टॉपिक उसमें दिया होगा, उसको क्या कर सकते हैं, आप जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सिलेबस में कंफ्यूजन है कि हमको 6 क्लास में क्या पढ़ना है सर, तो उसके देखिए पहले बात कि आपको देखो 6 क्लास में पढ़ने के लिए आपको मैथ पढ़ें या कोई सब्जेक्ट पढ़ें, साइंस पढ़ें, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सिलेबस को लिखना जरूरी जरूरी समझिए। क्योंकि देखिए सिलेबस अगर आप लिखे रहेंगे तो आपको पता होगा कि हमको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं आपको बताऊंगा कि हमको क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो वही जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जो आपका था नोइंग आवर नंबर, उसी में क्या हुआ, इस टॉपिक दिया हुआ है कि प्लेस वैल्यू में चार्ट आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ, पार्ट 2 में शायद बता चुका हूँ। तो देखिए आपको मैं इसको कह सकते हैं कि फुल इन्फॉर्मेशन मतलब पूरी तरीके से मैं आपको इसको बताऊंगा कि क्या होता है प्लेस वैल्यू चार्ट और इंडियन में या इंटरनेशनल में किस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो इंडियन में किस प्रकार होता है और इंटरनेशनल में किस प्रकार होता है, इसको हम क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, देखिए आप बचपन में पढ़े होंगे कि अब ऐसे वंस हो गया, टेंस हो गया, हंड्रेड हो गया, थाउजेंड हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, कभी भी जैसे हम वंस हो गया, टेंस हो गया, हंड्रेड हो गया, तो हम जब भी अगर बताते हैं कि हंड्रेड है या 10,000 है, तो हम कभी भी लेफ्ट से नहीं पढ़ते बता सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट से कभी भी पढ़ नहीं बता सकते हैं कि इतना है, 10,000 है, 1 लाख है या 1 करोड़ है। हम कभी भी क्या कर सकते हैं, हम बताने के लिए क्या करते हैं, राइट से हम बताते हैं कि वंस है या टेंस है, हंड्रेड है। ठीक है, आप बचपन में पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो इसी को मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडियन सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट किस प्रकार होता है और इंटरनेशनल में किस प्रकार होता है। ठीक है, अब मैं बताया हूँ अभी पिछले वीडियो में कि जो इंडियन सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होता है, वंस हो गया, ठीक है, टेंस हो गया, हंड्रेड हो गया, थाउजेंड हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया, करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया। इसी प्रकार जितना भी नंबर जाता रहेगा ये क्या हो जाएगा, आपका इंडियन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करेंगे कि इंटरनेशनल क्या होता है। इंटरनेशनल में आप देखिए होंगे कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। ठीक है, आप देखिए अगर मान लीजिए आप यूट्यूब पे या कहीं भी फेसबुक पे आप देखे होंगे कि आप अगर किसी का व्यू मिलियन में जाता है ना, तो उसके लिए देखिए उसमें क्या होता है, दिया जाता है कि 1 मिलियन, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल में आपका दिया होता है ये आपका 1 मिलियन है, 1 बिलियन है। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए इंडियन जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो इंडियन में किस प्रकार होगा इसको मैं बताऊंगा। देखिए देखो इंडियन में क्या होता है कि सबसे पहले मैं 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ हूँ 1 to 9 तक मैं क्या करूंगा, नंबर में लिख लिया हूँ। ठीक है, अब इसी को मैं बताने वाला हूँ कि इंडियन में किस प्रकार होता है और इंटरनेशनल में किस प्रकार होगा। देखिए ये देखिए 1 वाला जो नंबर है इसको क्या कहेंगे, पहला जो नंबर होता है हरदम क्या कहते हैं, इसको वंस कहते हैं। ठीक है, जो सेकंड नंबर होता है ये सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, टेंस हो जाएगा। ठीक है, और जो तीसरा थर्ड नंबर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, हंड्रेड हो जाएगा। जैसे आप बचपन में अगर कहीं भी आप जाते थे, मान लीजिए अगर सब्जी खरीदने जाते थे या चॉकलेट खरीदने जाते थे, अगर आप 100 का नोट ले जाते थे तो आपको कैसे पता चलता था कि ये 100 का नोट है या 500 का नोट है या 1000 का नोट है, तो आपको पता कैसे चलता था, इसी के द्वारा आपको क्या होता था, पता चलता था कि ये वंस वंस टेंस हंड्रेड। जैसे मान लीजिए आप हंड्रेड में लिखो यहाँ पे, ठीक है, हंड्रेड लिखो कि आपका क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, हंड्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, हंड्रेड का नोट आप पता आपका चल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको बताऊंगा कि ये आपका वंस हो गया, टेंस हो गया, हंड्रेड हो गया। अब आगे देखेंगे कि क्या आता है। ठीक है,
आगे जो होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे देखेंगे 5th नंबर पे, ये आपका क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मैं 6th वाला देखूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाख हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये 6th वाला आपका ये हो गया। अब देखिए बात करेंगे कि 7th वाला क्या हो जाएगा आपका, 10 लाख हो जाएगा। लाख लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं, ठीक है। और 10 लाख में क्या हो जाएगा आपका, लाख के बाद क्या हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। अब 10 लाख के बाद क्या हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा, ठीक है। अब करोड़ के बाद क्या हो जाएगा, 10 करोड़ आपका ये हो जाएगा। ये किस सिस्टम के अनुसार है, ये आपका क्या हो जाएगा, इंडियन सिस्टम के अनुसार है, ठीक है। अब देखिए जो इंडियन होता है और जो इंटरनेशनल होता है, उसमें क्या क्या चीज सेम होता है, ये भी जानना जरूरी है ना, क्योंकि मैंने अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर कोई पूछ देगा कि लाख क्या है, इंडियन है या इंटरनेशनल है, तो आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएंगे। अगर मान लीजिए अगर एग्जाम में आपसे पूछ देगा, तो आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएंगे, और आप उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, ठीक है। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन में। मैं आपको अगर आगे में पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज में, तो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। देखिए मैं बात करूंगा कि जो इंडियन होता है और जो इंटरनेशनल होता है, उसमें क्या चीज सेम होता है, जो 10,000 होता है वो क्या होता है, सेम होता है। देखिए यहाँ पे दिया होगा 10,000 क्या होता है, दोनों में ही सेम होता है, इंडियन और किसमें, इंटरनेशनल में, ठीक है। और जो पहले का जो है 1 10 100 1000 ये सब तो मैं दिया ही रहता है, लेकिन बस यही दोनों क्या होता है आपका, 10,000 क्या होता है आपका, सेम होता है। अब देखिए इंडियन में तो हम पढ़ चुके क्या क्या हो गया है। अब बात करेंगे इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में जो लाख होता है, इसको 100,000 कहते हैं, ठीक है। इसको 100,000 कहते हैं, ठीक है। उसी वक्त 10 लाख को क्या कहते हैं, 1 मिलियन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 मिलियन यहाँ पे लिख देता हूँ। और करोड़ को क्या कहते हैं, करोड़ को क्या कहते हैं, यहाँ पे 10 मिलियन कहते हैं, ठीक है, 10 मिलियन कहते हैं, ठीक है। और 10 करोड़ को क्या कहते हैं, देखिए 10 करोड़ को क्या कहते हैं, 100 मिलियन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे 10 मिलियन लिखूंगा, यहाँ पे मैं 100 यहाँ पे बना दूंगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 मिलियन। आपको यहाँ पे 100 की स्पेलिंग आप जानते होंगे, तो उसको क्या कर सकते हैं, 100 मिलियन हो जाएगा, 10 मिलियन हो जाएगा। ये क्या होता है, इंटरनेशनल में होता है। और भी बता चुका हूँ कि जो इंडियन इंडियन और इंटरनेशनल में क्या होता है, 10,000 क्या होता है, सेम होता है। अब देखिए आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए लाख और करोड़ किसमें होता है, इंडियन में होता है, यहाँ पे मैं बता चुका हूँ पहले भी, और यहाँ पे लिख के पहले से बताया हूँ। अब बात करेंगे जो मिलियन होता है, बिलियन हो गया, ट्रिलियन हो गया, तो हरदम किसमें किस रूप में आता है, ये आपका इंटरनेशनल के रूप में आपका आता है, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए, अब देखे होंगे कि जैसे कोई प्लेस वैल्यू किस प्रकार, जैसे मान लीजिए प्लेस वैल्यू होता है 1 10 100, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वंस हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, और 100 हो जाएगा। अब इसी प्रकार क्या किए, इसको मैं पढ़ चुका हूँ, अब हम लोग पढ़ा चुका हूँ इसको। और आप इसको क्या कीजिए, अब इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अगर किसी प्रकार का डाउट होगा, तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। अब मैं इसकी एक्सरसाइज को करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मैं पढ़ाना इसलिए जरूरी था कि इसके अब क्या आ जाएगा, एक्सरसाइज भी आने वाला है, इसलिए मैं इसको पढ़ाना जरूरी समझा हूँ।